Today we are going to study about artificial methods of vegetative reproduction. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कृत्रिम कायिक जनन के बारे में। पौधों में प्राकृतिक जनन होता है, इसी तरह से जहाँ जहाँ इन पौधों में कृत्रिम कायिक जनन जो प्राकृतिक नहीं होता है वहाँ पर आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम कायिक जनन के द्वारा नए नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह से कृत्रिम जनन के द्वारा नए नए पौधे किस तरह से बनाए जाते हैं। तो उसमें आर्टिफिशियल मेथड जो है वो आज स्टडी करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इन सम प्लांट्स where vegetative reproduction by natural means is difficult to occur, special techniques can be used. Thus, all the techniques or methods which are carried out by human beings to produce plants vegetatively are called artificial methods. ये सभी जो हैं आर्टिफिशियल मेथड कहलाते हैं, जिनसे हम नए नए पौधे बनाते हैं। वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? दीज इंक्लूड स्टेम कटिंग मेथड, रूट कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, गूटी एंड इनार्चिंग। इन टेक्निक्स के द्वारा हम नए नए पौधे बनाते हैं। सबसे पहले इसमें है कटिंग। कटिंग जो है वो रोज़ यानी गुलाब है, और आपका चाइना रोज़ है, शुगर केन है, लेमन है, क्रोटन है। इनमें कटिंग प्रोसेस से हम नए पौधे बना लेते हैं। कटिंग इज a simple method. A suitable part of stem is cut and it is planted in the soil. This cut part soon develops new roots and develop into new plant. Cutting is commonly used in plants like lemon, rose, croton, शुगर केन, चाइना रोज। यहाँ पर सबसे पहले आप स्टडी कर रहे हैं कटिंग। तो ये कटिंग का जो रोज में कटिंग होती है, कटिंग मेथड, यहाँ पर ये कटिंग, ये रोज के यहाँ पर ये जो बनी बर्ड्स होती हैं, हम जब रोज की टहनी को काटते हैं तो उसको ज़मीन में दबा देते हैं। तो यहाँ पर जो ये इसमें कांटे होते हैं और ये बर्ड्स होती हैं, ये बर्ड्स निकल आती हैं और इनमें जड़ें निकल आती हैं। नया पौधा, इससे एक नया पौधा बन जाता है। तो ये कटिंग प्रोसेस जो है ये रोज में और शुगर केन में क्या होता है, ये नोट्स, ये नोट्स होते हैं ये शुगर केन में, और यहाँ पर ये आईज होती हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर आईज होती हैं वहाँ पर एक नया पौधा निकल आता है। तो शुगर केन में और रोज में इस तरह, इसमें दोनों में कटिंग प्रोसेस से, ये आर्टिफिशियल मेथड से नया पौधा बन जाता है। और इसको हम जो रोज की जो है टहनी को हम लॉन्गिट्यूडनल लगाते हैं ज़मीन में यानी सॉइल के अंदर, और जो शुगर केन है उसको हम ट्रांसवर्स जो है जो हॉरिजॉन्टल ज़मीन में दबाते हैं इसको। तो इससे नए नए पौधे बन जाते हैं। पहला हो गया आपका
कटिंग। नंबर 2 है लेयरिंग। लेयरिंग। और नंबर 3 ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग। नंबर 4 गूटी। नंबर 5 इनार्चिंग। तो ये 5 टाइप से ये आर्टिफिशियल मेथड से हम नए नए पौधे बनाते हैं। तो ये पहला आपने पढ़ लिया कटिंग का, रोज में और शुगर में कटिंग। नंबर 2 आता है ग्राफ्टिंग। ये जो यहाँ पर ग्राफ्टिंग हो रही है, ग्राफ्टिंग। और नंबर 2 लेयरिंग है। लेयरिंग, इसमें ये लेयरिंग कराता है। लेयरिंग यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक ब्रांच को दबा देते हैं तो यहाँ से इसमें रूट्स बन जाती हैं, ये नया पौधा बन जाता है। ग्राफ्टिंग में इसमें क्या होता है, ये मैंगो वगैरह में होता है, तो यहाँ पर एक दूसरे पौधे की टहनी लेकर के तो ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ये इससे उसको बाद में अलग कर दिया जाता है, तो नया पौधा उससे बन जाता है। तो नंबर 2 है लेयरिंग। लेयरिंग, व्हाट इज लेयरिंग? इन दिस मेथड a twig of a plant is bent down below the level of soil. The bent part is called layer. A small incision is made in this layer. This portion is covered with soil. Moisture is given at regular intervals. Layering is common in plants like jasmine, strawberry, grapes एंड चेरी एटसेट्रा। इनमें जो है ये लेयरिंग होती है। तो इसमें क्या करते हैं, एक पौधा है उसकी एक टहनी को लेकर के जमीन में ये सॉइल में दबा दिया जाता है। बाद में सॉइल यहाँ से ये कट कर दिया जाता है और ये इस पौधे को कहीं भी आप लगा सकते हैं, एक न्यू प्लांट बन जाता है। ये कहलाता है लेयरिंग। थर्ड है grafting. What is grafting? It is the technique of joining part of two different plants to form a composite plant. दो प्लांट्स जो है टहनी को लेकर के आपने ग्राफ्टिंग की जाती है। तो जब दोनों मिल जाते हैं और फिर उसको कट करके एक अलग से अलग कर दिया जाता है, तो ये मोस्टली मैंगो में इस तरह का होता है ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग यहाँ पर टहनी को, ये दूसरे प्लांट की टहनी है, ये अलग प्लांट की है, ये इनको ग्राफ्टिंग की गई तो ये यहाँ पर मिल जाती हैं। इसका जो है एक ही ये प्लांट, और इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं तो एक नया प्लांट ये बन जाता है। इसी तरह से गूटी। गूटी क्या होता है, गूटी में एक पौधे को जो जिस तरह से ये लेयरिंग है ज़मीन के अंदर होती है, गूटी भी एक तरह की लेयरिंग है, वो एयर में होती है, ज़मीन में ना होकर के, सॉइल में अंदर ना होकर के एयर में होती है। इसमें क्या करते हैं, पौधे को एक पौधे की टहनी लेकर के उसमें थोड़ा सा उसका छाल को जो है छील देते हैं, उसको बार्क को, और वहाँ पर धागा वगैरह बांध देते हैं और नमी देते रहते हैं, तो वहाँ पर रूट्स निकल आती हैं। तो वहाँ पर एक नया, उसको अलग मेन प्लांट से कट कर लेते हैं तो एक नया पौधा बन जाता है। ये क्या होता है, गूटी। व्हाट इज गूटी? इट इज द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग इन एयर। द बार्क ऑफ ए हार्ड ट्री is peeled off and soil is applied around it. Help of the thread, water
अप्लाइड, यानी वहाँ पर हम पानी देते रहते हैं तो वो पर रूट्स निकल आती हैं। तो ये हो गया आपका गूटी के द्वारा किस तरह से हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन करते हैं। और लास्ट है एनार्चिंग। एनार्चिंग, व्हाट इज एनार्चिंग? इन दिस प्रोसेस द twig of a different plants lying side by side are tied up after bark get new plant। यानी पर यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्लांट के पास दूसरा प्लांट जो है गमले में किसी में रख लेते हैं और उसको जो है वो दोनों ब्रांचेस को उसकी बार्क को साफ करके वहाँ पे मिला देते हैं। तो जब वहाँ पर जब जुड़ जाते हैं तो मेन प्लांट जो है उससे उसको अलग कर लेते हैं। तो गमले वाला जो पौधा है जो है वो एक नया पौधा बन जाता है। ये कहलाता है एनार्चिंग। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपके इस वीडियो में आपको काफ़ी बातें समझ में आई होंगी, जैसे कि आर्टिफिशियल मेथड से किस तरह से आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कितने प्रकार का है, कटिंग है, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, गूटी, एनार्चिंग, इन कई तरह से हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं और नए नए पौधों का फॉर्मेशन होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।